स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं में जिसमें से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ही प्रश्न इस लेसन का हम देखें इन टेक्स्ट में। जो क्वेश्चन है वह है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर है, मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करती है, जो कि जलाने पर जलता नहीं है। इसलिए रिबन के जलाने में आई रुकावट को दूर करने के लिए हम रिबन से ऑक्साइड की जो परत है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है, उसको हम रेगमाल इत्यादि से घिस करके साफ कर देते हैं, जिससे वह आसानी से जल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जो समीकरण लिखना है हमें, वह पहली रासायनिक अभिक्रिया है जो इसमें दे रखी है एनसीईआरटी में, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हमें गैस के रूप में वातावरण में मिलता है, इसलिए हम इसको H2 के रूप में, क्योंकि ये एक द्विपरमाणुक गैस है, प्लस क्लोरीन भी द्विपरमाणुक गैस है, 2 परमाणु के रूप में हमें पाई जाती है वातावरण में, इसलिए हम इसको भी यहाँ Cl2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। और दोनों के लिए हम इनकी स्टेट का जो सिंबल है उसे G से प्रदर्शित करते हैं यहाँ। और हम फिर देखते हैं कि जो हमें प्राप्त हुआ है वो HCl यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक गैस के रूप में हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है ये। और हम इसको बैलेंस करते हैं तो H2 है, इधर Cl2 है, इसलिए हम इसको भी 2HCl लिख देते हैं। यहाँ हमने जो हाइड्रोजन ली है वो एट रूम टेम्परेचर है और ये क्लोरीन भी, तो इसलिए ये 2HCl यहाँ गैस के फॉर्म में हमें मिलेगा, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। दूसरी रिएक्शन को हम देखते हैं, जो उसने पूछा है कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम एल्युमिनियम सल्फेट से कराते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड मिलता है, जिसका हमें समीकरण लिखना है। तो हम यहाँ बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लेते हैं BaCl2, जो एक्वस फॉर्म में हमने लिया है यहाँ पर। एल्युमिनियम सल्फेट के लिए Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू में हम देखते हैं तो बेरियम सल्फेट हमें लिखना है BaSO4 जो सॉलिड स्टेट में है, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब हम जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। तो अब जब हम इन दोनों को देखते हैं तो हमें इसमें यहाँ इसको समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता महसूस होती है। जब हम इसे संतुलित करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जो बेरियम क्लोराइड है BaCl2, क्योंकि इधर यहाँ पर हमें सल्फेट के जो 3 यहाँ BaSO4 जो है वो सल्फेट यहाँ पर हमें एक ही एटम के फॉर्म में है, जबकि Al2SO4 में 3 है इसकी संख्या, तो हम इसे यहाँ 3 कर लेते हैं और हम यहाँ 3 BaSO4 लिख लेते हैं। इसके बाद में हम बेरियम के जो परमाणु है उसको संतुलित करने के लिए यहाँ भी 3 BaCl2 कर लेते हैं। और इस प्रकार हमें ये देखने पर यहाँ ये जब हम इसे देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड को, तो इसकी भी संख्या में हम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। ये इस प्रकार से हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्राप्त हो जाती है 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू 3 BaSO4 बेरियम सल्फेट के 3 परमाणु प्लस 2 AlCl3 जो एक्वस फॉर्म में है। जो क्वेश्चन है वो है सोडियम प्लस जल इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण लिखना है, तो हम सोडियम का सिंबल Na, H2O जल के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH एक्वस प्लस हाइड्रोजन के लिए H2। जब हम इसको संतुलित करते हैं समीकरण को, तो सोडियम का यहाँ पर NaOH बनता है, तो जो एक O और H है वो इसके साथ सोडियम के साथ यहाँ संयुक्त हो जाता है और H2 गैस के रूप में ही हमें मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको संतुलित करने के लिए 2H2O कर लेते हैं और सोडियम के परमाणुओं की संख्या को भी 2 गुना कर लेते हैं, यानी 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें 2NaOH
प्लस H2 गैस की प्राप्ति होती है, जो कि एक बैलेंस रासायनिक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि जब हमने अपनी वीडियो में बनाया था कि उसमें बताया था, जो अपने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए बताया गया है उसमें, तो उसकी सारी कंडीशन लगभग यहाँ पूरी होती हैं, जिसमें कि अवस्थाओं का भी जिक्र आपको करना है कि वो किस अवस्था में है। पहला क्वेश्चन है इसका, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। यानी बेरियम सल्फेट जो हमें प्राप्त होता है वो एक प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है। तो हम इसके लिए जब हम इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने के लिए हम यहाँ BaCl2, सोडियम सल्फेट के लिए Na2SO4, इन दोनों का ये क्योंकि बिलियन है, बिलियन के लिए हम इनके ब्रैकेट में एक्वा की जो इनकी जो स्टेट है उसे हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है, और एक अवक्षेप के रूप में यानी सॉलिड स्टेट के रूप में कह लीजिए इसे आप, प्रेसिपिटेट के रूप में PPT इसको हम यहाँ शो कर सकते हैं, या अवक्षेप लिख सकते हैं इसको हम, अवक्षेप के रूप में हमें ये बेरियम सल्फेट यहाँ प्राप्त होता है। तो ये हमारा इस अभिक्रिया के लिए एक बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण है। दूसरी अभिक्रिया है इसमें अगली, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अवक्षेप, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, ये भी दोनों जल में हैं, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो जब हम इसे देख रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें फॉर्मूला पता है NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ लिख सकते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन और वाटर यानी ऑक्सीजन यानी जल हमें प्राप्त होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ हमें ये प्राप्त हो रहा है सोडियम क्लोराइड। ये एक बैलेंस्ड रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ सोडियम का एक परमाणु, इधर भी प्रोडक्ट साइड में भी सोडियम का एक परमाणु, क्लोरीन एक, यहाँ भी क्लोरीन एक, यहाँ OH है, यहाँ H2O है, क्योंकि यहाँ H एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक H से मिला और एक यहाँ है, तो ये H2O बनाता है। इस प्रकार से ये एक रासायनिक समीकरण हमारा बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण है, जिसमें स्टेट का भी हमने यहाँ पूरा विवरण दे दिया है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि X जो पदार्थ है उसका उपयोग बता रहा है, उसका जब विलयन हम बनाते हैं, जलीय विलयन जब हम बनाते हैं तब उसका उपयोग हम सफेदी करने के लिए करते हैं। तो इस पदार्थ का नाम पूछ रहा है वो, और सूत्र पूछ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन एक और पुटअप किया है इसमें कि पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर उसका हमें विवरण भी देना है कि उसकी जब हम जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं या उसका जलीय विलयन जब हम बना रहे हैं तो उसमें क्या अभिक्रिया होती है। हम यहाँ अपना आंसर लिखेंगे। तो जो X पदार्थ है जिसका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो उसका हम जब सफ़ेदी करने के लिए यानी पुताई करने में जिसका हम उपयोग करते हैं तो उसको हम साधारण भाषा में चूना कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। अब हम इसकी एक और अभिक्रिया उसने पूछी है कि जल के साथ अभिक्रिया कराने पर उसकी क्या अभिक्रिया होती है। तो हम एक सीधा सा यहाँ रासायनिक सूत्र लिखेंगे उसका, CaO जो सॉलिड स्टेट में है, जिसे हम साधारण भाषा में बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसकी अब अभिक्रिया हम वाटर के साथ कराते हैं यानी जल के साथ कराते हैं, तब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम पुताई करने के लिए करते हैं। और ये उसकी रासायनिक अभिक्रिया है CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पुताई करने के लिए साधारणतः किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5। जल के वैद्युत अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा
दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। हम यहाँ जब जल का हम विद्युत अपघटन करते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसकी, तो हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाहित करते हैं। जब अम्लीकृत जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। H2O करंट हम यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें एरो के ऊपर इसको शो करेंगे, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस और O2 इसे गैस के रूप में ये हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन से 2 गुनी है। हम आप समीकरण में इसको देख सकते हैं आप कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु, 2 अणु इसके जो है यहाँ भाग ले रहे हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से 2 गुनी है, अतः एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है, जिसका नाम हाइड्रोजन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप ध्यान से देखिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। हमने अपनी पिछली जो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि जो लोहा है यानी आयरन, वो कॉपर को विस्थापित करने के कारण, लोहे द्वारा कॉपर का विस्थापन होने के कारण विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके हिसाब से भी आपने देखा होगा, उसमें भी कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। यहाँ हम कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन की अभिक्रिया कराने के लिए इस समीकरण को लिखते हैं Fe + CuSO4, दोनों ये एक्वस फॉर्म में है और Fe हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है। जब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं इन दोनों की आपस में तो हमें फेरस सल्फेट प्राप्त होता है जो एक्वस फॉर्म में रहता है, और कॉपर इसको अलग होने के बाद यानी आयरन किसको, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी ये एक विस्थापन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है, जिससे इसका कलर थोड़ी देर बाद ही कुछ हल्का हरा सा हमें प्रतीत होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको ध्यान से देखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इसमें हमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरह से आपको लिखनी है ये। इसमें हम सीधा सा उदाहरण लेते हैं जिसका हमने जिक्र अपने पहले वीडियो में भी किया था। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस विलयन हम लेते हैं, जिसकी अभिक्रिया हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस विलयन से कराते हैं। इसमें सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर क्लोराइड, जो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, और सोडियम नाइट्रेट जो एक जलीय विलयन के फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। इस तरह से इसमें एक तरह आप देखेंगे कि जो सिल्वर है वो विस्थापित हो रहा है, NaCl के स्थान को प्राप्त कर रहा है, और Na जो है वो Ag के स्थान पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है NCERT में इंटेक्स में क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। यानी इसमें आपको ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड रिडक्शन जिनमें हो रहा है उनकी पहचान करके बतानी है। पहला क्वेश्चन है इसका Na + O2 यानी सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो रही है और हमें प्राप्त हो रहा है 2Na2O। यानी यहाँ हम देखें तो जो हमारा सोडियम है वो Na2O में उपचयित हो जाता है और ऑक्सीजन अपचयित हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन सोडियम के साथ जुड़ जाती है। दूसरी अभिक्रिया है, इसमें जो पूछा गया है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कॉपर और जल की प्राप्ति होती है। इसमें कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर है वो कॉपर में अपचयित हो रहा है, और हाइड्रोजन जल यानी H2O में उपचयित हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारे कुल 8 प्रश्न थे इस इंटेक्स के, यानी जो पाठगत प्रश्न जिन्हें हम कहते हैं NCERT क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर के। अगली वीडियो में हम आपको इससे अगले जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनका विवरण देंगे। NCERT की समस्त वीडियो के लिए जो क्लास 10th की है उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसका लाभ उठाएं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।